नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो हमारा मैथ है उसका 5th चैप्टर, कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो देखो, आपने अपनी पिछली क्लासेस में कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है और उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर बता देती हूँ कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो हम उनको जेड से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर इसकी नोटेशन क्या होती है, एक्स प्लस में आयोटा वाई। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई का, जहाँ पर एक्स जो होता है वो आपका रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये यहाँ पर आपके इमेजिनरी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स जो है वो रियल पार्ट होता है। यहाँ पर दो पार्ट्स में होता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स। और ये आपका आयोटा होता है, ये आपका आयोटा होता है, और इस आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है। ठीक है, तो ये था आपका भाई इमेजिनरी पार्ट, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें, मान लो आपके पास नंबर है 2 प्लस में 3 आयोटा, z इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या है 2 प्लस में 3 आयोटा। अगर हम यहाँ पर लेंगे तो ये जो होगा आपका एक्स एक्सिस, ये आपका रियल एक्सिस होगा, और जो वाई एक्सिस है ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सेम एज इट इज, ये जो 2 और प्लस में 3 आयोटा है, आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पर। तो मानो 1 2 सेम, जैसे हम एक्स वाई प्लेन में जैसे अपने कोऑर्डिनेट, मान लो यहाँ पर ये 2 3 ही है। ठीक है, इसी तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 4, यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से। तो देखो, रियल नंबर में आपका क्या है 2 है, तो यानी कि ये नंबर 2 यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये क्या है 3 है, तो ये आपका 3। तो यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या रहेगा 2 3 रहेगा। जो 2 है वो ये रियल पार्ट रहेगा, और जो 3 है वो इमेजिनरी पार्ट रहेगा। यानी कि यहाँ पर रियल एक्सिस है और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। तो ये जो 2 3 है ये आपका क्या है 2 प्लस में 3 आयोटा। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो z इज इक्वल्स टू इसी टाइप में लिखेंगे 2 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5th चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टेरियोग्राफी, यानी स्टेरियोग्राफी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है वो ए पर्टिकुलर मैपिंग होती है दैट प्रोजेक्ट्स ए स्फीयर ऑन टू ए प्लेन। यानी कि एक पर्टिकुलर मैपिंग होती है जो प्लेन पर किसी स्फीयर को प्रोजेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि जब हम प्लेन पर स्फीयर को प्रोजेक्ट कर दे तो वो हमारी होती है स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। और यहाँ पर जो देखो, जब प्रोजेक्शन इज डिफाइंड ऑन द इंटायर स्फीयर, पूरे स्फीयर पर अपना जो वो डिफाइंड होता है, एक्सेप्ट एट 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, और जो वो पॉइंट होता है वो आपका प्रोजेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की डेफिनेशन होती है। अगर हम यहाँ पर देखो, ये जो गिवन है आपको ग्राफ, यहाँ पर देखो, अगर हम z अपॉन इन्फिनिटी करें तो आपके पास 0 वैल्यू होती है, z प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी में हम कुछ ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। z/0 करते हैं तो आपके पास इन्फिनिटी आता है। z इंटू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी के साथ अगर हम z की किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी बाई z करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। यानी कि एक्स एक्सिस पर आपके हर एक वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर हर एक प्रोजेक्शन, यानी कि हर एक एक्स एक्सिस में जब हम ड्रा करते हैं किसी प्लेन को या फिर एक लाइन ड्रा करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। यानी हर एक पॉइंट पर आपका क्या आ रहा है, इन्फिनिटी वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपके पास 2 मेथड्स हैं जो कि रिमान मेथड है, यानी कि रिमान ने सजेस्ट किया था उन मेथड्स। फर्स्ट मेथड है, उस फर्स्ट मेथड में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स, देखो मेथड में क्या रहेगा कि आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन रहेगी और आपके पास एक स्फीयर रहेगा। हम उस स्फीयर को प्लेन में क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा मेथड फर्स्ट में कि आपके पास रेडियस होगी हाफ, और जो सेंटर होगा वो आपका क्या रहेगा 0 0 हाफ। ठीक है, यानी कि मेथड्स में आपको मेथड तो याद रखने होते हैं कि भी मेथड में क्या चीज़ होती है, कैसे हम मेथड को, क्योंकि मेथड तो हमारे पहले से ही बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, रेडियस हाफ होगी, और यहाँ पर जो सेंटर है वो आपको लेना है 0 0 1/2।
ठीक है। अब क्या करोगे, लेट दिस लाइन जेड एक्सिस पर लाइन लेके चलोगे ऑफ थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस का क्या मतलब होता है, जो ये थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस होता है वो आर की पावर 3 से डिनोट होता है। आर आपका यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिस इज इन विच अ पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर स्फीयर जो है वो कैसे डिफाइन होगा कि कंसीडर द स्फीयर एस ऑफ रेडियस 1/2 और सेंटर 0 0 1/2। आपको पता है कि जो अगर हम यहाँ पर इस स्फीयर को सेट की फॉर्म में लिखें तो आपके पास स्फीयर में 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड, और जो एक्स वाई जेड है वो किस में है, थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में है, यानी बिलोंग कर रहा आर की पावर 3। यानी कि कैसे होगा, आपको इन जनरल आपको स्फीयर की इक्वेशन पता होती है कि x माइनस में x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर, z माइनस में z1 का होल स्क्वायर, या ये मान लो कि x1 y1 और z1, क्योंकि सेंटर ही यहाँ पर हम स्लैश करते हैं तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, y माइनस 0 y का स्क्वायर, प्लस में z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। और r आपके पास क्या 1/2 है रेडियस, तो 1/4 हो जाएगा। ये आपके पास स्फीयर, जो स्फीयर है उसकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी सेट फॉर्म में। अब अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम से समझे तो देखो डायग्राम से क्या रहेगा कि आपके पास एक प्लेन होगी और एक आपके पास स्फीयर होगा। इस स्फीयर को हमें प्लेन पर क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। अब यहाँ पर ये देखो, और ये जो प्लेन और जो स्फीयर है वो इस टाइप में है कि ये आपके एक्स एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस में ही बिलोंग करें, ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस हमने यहाँ पर ले ली, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, स्फीयर ले लिया और प्लेन ले ली। 0 0 यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा, ये जो एन रहेगा वो 0 0 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि हाफ हाफ पूरा 1 बन जाएगा यहाँ पर, तो 0 0 1। अब ये जो पॉइंट होगा, देखो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया प्लेन में Q ऑफ एक्स वाई 0, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लेना है कि इसकी इमेज ही फाइंड आउट करनी इस पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इस n को और इस q को जब हम मिलाएंगे तब आपके पास जो स्फीयर पर जो पॉइंट कट होगा वो आपका क्या होता है, प्रोजेक्शन पॉइंट होता है P ऑफ एक्स वाई जेड। ये आपका क्या है, P ऑफ एक्स वाई जेड। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो मेथड फर्स्ट में हम क्या लेके चलेंगे, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनी है इस लाइंस के पॉइंट लेंगे, n है, p है और q है, ये पॉइंट्स लेंगे और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज़ करके यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे कि हम अगर एग्जाम्पल आएंगे तो उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो मेथड में हमारे पास इमेज जो है वो किस तरह से आएगी। तो हमने क्या लिया, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ली, स्ट्रेट लाइन में पॉइंट है n 0 0 1, p एक्स वाई जेड और q एक्स वाई 0। तो देखो आपके पास यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, 0 0 1 एक्स वाई जेड और एक्स वाई 0 कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पर एक ही लाइन पर आ रहे हैं सारे, एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स हों वो क्या होते हैं, हमारे कोलिनियर होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x1 क्या होती है, x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x1, फिर y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस में y1, और z माइनस में z1 अपॉन में z2 माइनस में z1। ये आपकी इक्वेशन होती है। यहाँ पर x आ जाएगा, माइनस में x1 0 अपॉन में x2 क्या है, यहाँ पर x है तो x माइनस 0, फिर आपके पास y माइनस 0 अपॉन y माइनस 0 रहेगा, z माइनस 1 होगा क्योंकि z माइनस z1 और z2 0 माइनस में 1, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, x अपॉन में x बनेगा, y अपॉन y और इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, z माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 बनेगा यहाँ पर। तो अपॉन में माइनस 1 बनेगा, ऊपर लेके जाओगे तो ये 1 माइनस z बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू, यानी कि फर्स्ट को लास्ट के इक्वल रखोगे और फिर सेकंड को लास्ट के इक्वल रखोगे। जब x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस z रखोगे तो देखो यहाँ पर ये जो x है, यहाँ पर इस x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा, ये x उस साइड चला जाएगा। देखो x बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस जेड अपॉन में मान लो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू में 1 माइनस जेड। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ये अपॉन में उधर चल जाएगा 1 माइनस में z, यानी x इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस जेड। y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जब इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y अपॉन में y इसके अपॉन में आ जाएगा y 1 माइनस जेड।
ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों की स्क्वेयरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। जब स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में यहाँ पर इसकी स्क्वेयरिंग होगी, तो यानी कि एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस जेड का होल स्क्वेयर, और यहाँ पर स्क्वेयरिंग होगी तो वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस जेड का होल स्क्वेयर। 1 माइनस जेड का होल स्क्वेयर दोनों में है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पूरे के अपॉन में 1 माइनस जेड का होल स्क्वेयर। अब हमारे पास फियर की जो इक्वेशन थी वो क्या थी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वेयर 1/4 के इक्वल था। अब इसकी अगर हम वैल्यू निकालें एक्स प्लस वाई स्क्वेयर तो क्या हो जाएगा 1/4, ये जो है प्लस का उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/4 माइनस में जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वेयर अपॉन में चल रहा है 1 माइनस जेड का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस जेड माइनस में ये माइनस अंदर करोगे और ए माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला खोलोगे तो एक का ए स्क्वेयर यानी जेड स्क्वेयर माइनस अंदर जाए माइनस जेड स्क्वेयर हो जाएगा, फिर प्लस में बी स्क्वेयर होता है यानी 1/4 और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1/4, प्लस में क्या माइनस में क्या होता है 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल तो z आएगा और फिर माइनस का आएगा, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का z अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस जेड का होल स्क्वेयर, प्लस का 1/4 प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का जेड स्क्वेयर प्लस का जेड कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये प्लस का है तो पहले 1 फिर माइनस में जेड अपॉन में 1 माइनस जेड का होल स्क्वेयर, एक पावर से कैंसिल आउट यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में जेड अपॉन में 1 माइनस में जेड। अब देखो यहाँ पर क्या बना आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में जेड अपॉन में 1 माइनस जेड 1 माइनस में जेड। अब ये 1 माइनस जेड इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर, ये चीज बची आपके पास, यहाँ पर क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में 1 माइनस जेड उस साइड जाएगा इक्वल्स टू में जेड। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि z डज नॉट इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि डज नॉट इक्वल्स टू 1 क्या मतलब कि यहाँ पर 1, अगर यहाँ पर ये 1 माइनस 1 होगा तो 1/0 बनेगा यानी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये लेके चलें z डज नॉट इक्वल्स टू 1 है और 1 माइनस z डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर ये 1 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, 1 माइनस 1 0 यानी 0 बन जाएगा, अगर यहाँ पर 0 अगर ये नीचे वाला 0 होगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये लेके चलें कि z डज नॉट इक्वल्स टू 1 और 1 माइनस z डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, अब देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की मल्टीप्लाई 1 से करी तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जेड से मल्टी माइनस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में जेड आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आपका एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में ये उस साइड जाएगा तो जेड ये प्लस माइनस का उस साइड जाकर प्लस का बन जाएगा, तो प्लस में जेड एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अब देखो जेड अगर मैं कॉमन लूँ दोनों में से तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब z की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये जो मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 प्लस z की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब 1 माइनस जेड करें तो इसके 1 माइनस जेड निकालें तो 1 माइनस में z की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, क्यों एलसीएम लोगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तो ऊपर क्या जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर 1 ही बचेगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो ये आपके पास 1 माइनस जेड की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू जो आई आपकी 1 माइनस जेड की वो आप यहाँ पर पुट करोगे, एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, एक्स इज इक्वल्स टू क्या था 1 माइनस जेड, तो एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड की वैल्यू पुट करोगे, और वाई बाई वाई इज इक्वल्स टू हमने 1 माइनस जेड लिया तो यहाँ पर 1 माइनस जेड की वैल्यू पुट करोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, तो देखो कैसे आएगा, जब x बाई एक्स इज इक्वल्स टू हमने वो वैल्यू रखी किसकी 1 माइनस जेड की, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और यहाँ पर इसके इक्वल रखी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर x ये जो है वो उस साइड ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर x अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये y ऊपर मल्टीप्लाई में चला y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और z की वैल्यू कैसे आएगी आपके पास यहाँ पर, z की जो वैल्यू है वो हमने जब यहाँ पर सोल्व किया था इसको, यहाँ पर जब सोल्व किया था तब आपके पास z की वैल्यू आई थी, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ये आपके पास x y और z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इमेज ऑफ द पॉइंट हमारे पास q पॉइंट क्या था x y 0, यानी कि इमेज तो हमारे पास इस पॉइंट का ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन ये इज द
पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन दिस स्फीयर एस वेयर एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। यानी कि जब फर्स्ट मेथड में आपके पास रेडियस हाफ गिवन होगी, एग्जांपल्स भी आपको इसी तरह से गिवन होगी कि रेडियस आपको गिवन होगी 1/2 और आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड डिफाइन होगा और आपको ये मेथड लगाना, वहाँ पर आपको ये इमेज निकालनी है एक्स वाई जेड, तो ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर यूज करना है। अब ये जो अनदर नोटेशन गिवन है इन द कॉम्प्लेक्स नोटेशन, अगर हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन में करें तो कैसे होगा, देखो z आपका क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई होता है, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। z बार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर z बार में इसके जो प्लस का साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो z बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, x माइनस में आयोटा वाई। दोनों को एडिंग करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, तो z प्लस जेड बार होगा और x प्लस में आयोटा वाई, क्योंकि LHS में ऐड होगा और RHS में, तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो z प्लस में z बार होगा इज इक्वल्स टू में x प्लस में आयोटा वाई और प्लस में x माइनस में आयोटा वाई, तो आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, z प्लस में z बार अपॉन में ये जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। सब्सट्रैक्ट करोगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2 आयोटा मान लो या फिर प्लस का 2 आयोटा मान लो, ठीक है। अगर यहाँ पर हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस क्या बन जाए, प्लस बन जाएगा, तो 2 आयोटा वाई बनेगा। अब 2 वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आयोटा आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और जेड बार का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 वैल्यू देता है, लेकिन बाहर जाएगी प्लस की आएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में ये जो वैल्यू होती है एक्स वाई स्क्वायर की यहाँ पर पुट करो। अब x की वैल्यू पुट करोगे तो z बाई जेड बार अपॉन में 2 आता है, वो 2 अपॉन में नीचे आ जाएगा, 1 प्लस में x का स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस में x का स्क्वायर y का स्क्वायर, किसकी वैल्यू, z बार की, तो z बार का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज y की वैल्यू z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है कि एज पॉइंट एक्स वाई जीरो इन द प्लेन, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द स्फीयर, तो p ऑफ x प्लस में आयोटा वाई अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन की नोटेशन में आपके पास इस तरह से वैल्यू है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में क्या होता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड में आपके पास जो स्फीयर की जो रेडियस होती है वो आपको 1 गिवन होती है और जो सेंटर होता है वो 0 0 0 गिवन होता है, ठीक है। रेडियस 1 होती है और सेंटर 0 0 0 होता है। अब यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप यानी कि आप डायग्राम में इस तरह से उसको नोटेशन दोगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या मेथड बनेगा, ये जो स्फीयर होगा वो आपका किस तरह से डिफाइन होगा, क्योंकि आपके यहाँ पर 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में ही होगा, एक्स वाई जेड बिलोंग करेगा R³ और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, क्योंकि एक्स माइनस में 0 सेंटर सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस में 0 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का, जेड माइनस स्क्वायर, और यहाँ पर R का स्क्वायर 1 है रेडियस तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर वही सेम आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी किस पॉइंट पर, 0 0 1 पर एक्स वाई जेड और एक्स वाई 0 पर, ठीक है। तो एक्स माइनस 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0 अपॉन में वाई माइनस 0, जेड माइनस 1 और 0 माइनस 1, तो ये सेम आपका 1 माइनस जेड बनेगा। इसको फर्स्ट के इक्वल रखोगे, फिर इसको सेकंड के इक्वल रखोगे 1 माइनस जेड को, तो एक्स के इक्वल रखो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ा एक्स अपॉन में 1 माइनस जेड और वाई कैपिटल वाई अपॉन में 1 माइनस जेड, दोनों को ऐड और स्क्वेयरिंग करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो स्फीयर की जो इक्वेशन है उससे, स्फीयर की इक्वेशन आपके पास यहाँ पर क्या है, स्फीयर की इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बनेगी, क्योंकि रेडियस 1 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस जेड का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस जेड का स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट, क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1 माइनस जेड और 1 प्लस में जेड, ऊपर तो क्या कर दिया इन्होंने कि हम इसको लिख सकते हैं a की 2 माइनस में b की 2, तो a माइनस बी a प्लस बी, एक पावर से कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस जेड। अब 1 प्लस में जेड इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में जेड इंटू में, देखो कैसे हुआ यहाँ पर, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा उस साइड, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में 1 माइनस जेड और इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस में जेड। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस में जेड के साथ की तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस जेड है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो ये जो प्लस है वो इस साइड लेके आगे -1 और ये जेड उस साइड जाएगा तो प्लस का जेड बनेगा,
प्लस का z बनेगा और z कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बनेगा, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर क्या किया, ये जो सारा मल्टीपल में वो साइड डिवाइड में चला जाएगा तो z की वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस जेड की वैल्यू निकाल लो। तो 1 माइनस जेड की वैल्यू जब निकालोगे तो 1 में से ये z की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करोगे, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमने x इज इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स, तो एक्स वाई की जो वैल्यू वहाँ से निकाली थी, जो यूजिंग 9 इन 6 लिख रखा है कि यहाँ पर हमने x और y की जो वैल्यू निकाली थी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y की वैल्यू आ जाएगी 2y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और z की वैल्यू आपके पास क्या है, ये z की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी इमेज आगे किसके रिस्पेक्ट आई है, एक्स वाई यानी क्यू क्यू के रिस्पेक्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्स वाई जेड की यहाँ पर इमेज आ गई। ठीक है, ऑन स्फीयर एस पर फिर एक्स वाई जेड ये वैल्यू हो जाएगी। सेम आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स नोटेशन दोगे तो एक्स जेड इज इक्वल्स टू क्या एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार क्या एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स इज इक्वल्स टू जेड प्लस जेड बार, यानी कि दोनों को ऐड करोगे दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी। एक्स वाई जेड यहाँ पर ये पुट कर देना, 2 इंटू में एक्स अपॉन में ये वैल्यूज आ जाएंगी। अगर नोटेशन इस तरह से होगी तो आपके पास ये स्फीयर पर पॉइंट बनेंगे एक्स वाई जेड। अब एग्जाम्पल देखो, सेम ये कि फर्स्ट मेथड में आप ये फर्स्ट मेथड में रहेगा। फर्स्ट मेथड में आपके पास रेडियस 1/2 गिवन होगी और जो सेंटर है वो 0, 0, 1/2 गिवन होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस आयोटा गिवन है, तो यहाँ पर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो आपके पास यहाँ पर रियल पार्ट एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 1 और रियल इमेजिनरी वाई की वैल्यू भी क्या रहेगी 1। यानी कि वी नो दैट द इमेज ऑफ द पॉइंट एक्स प्लस आयोटा वाई ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द स्फीयर। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड है तो आपके पास जो वैल्यू आपने निकाली थी मेथड से, एक्स की क्या होती है एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की क्या होती है वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड की क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन में 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो आपके पास जो इमेज है वो क्या आ जाएगी 1/2 सॉरी 1/3 1/3 और 2/3। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। वर्डिंग में आप ऐसे लिख देना कि इमेज ऑफ पॉइंट 1 प्लस आयोटा ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इन द पॉइंट ये ऑन द स्फीयर। सेकंड में सेम एक्स प्लस आयोटा वाई, ये वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू -1 है। इमेज आपके पास ये बनेगी तो एक्स वाई जेड की वैल्यू में पुट कर देना, आपके पास आ जाएगी। सेम आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा। अब जो सेकंड एग्जाम्पल उसमें देखो, सेकंड एग्जाम्पल में आपका मेथड सेकंड लगेगा क्योंकि यहाँ पर रेडियस 1 और सेंटर 0, 0 है। सेम वही करोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट आपका 1 एक्स इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, इमेजिनरी आपका ये है तो y इज इक्वल्स टू भी 1 रहेगा। आपके पास यहाँ पर जो इमेज बनेगी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऑन द पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द स्फीयर क्या बनेगी, एक्स की वैल्यू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 2y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड की वैल्यू ये आई थी। ये आपको याद रखनी है। एक्स और वाई की वैल्यू इनमें पुट कर दो, तो जब एक्स और वाई की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तब आपके पास इक्वेशन ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएंगी 2/3 y 2/3 z की वैल्यू भी ये आ जाएगी, तो आपके पास ये इमेज आ जाएगी। सेम आप सेकंड और थर्ड पार्ट करोगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखो आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, माइनस आयोटा गिवन है। माइनस आयोटा गिवन, इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट में आप x प्लस में आयोटा y होता है, यानी कि x इंटू में 0 कर सकते हो, माइनस में आयोटा इंटू वाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास x इंटू 0, यानी कि रियल पार्ट जब हम यहाँ पर यहाँ पर 0 माइनस आयोटा करोगे, ठीक है 0 माइनस में आयोटा y जब हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब यहाँ पर जो क्योंकि आपके पास रेडियस क्या गिवन है 1 और सेंटर 0, 0 गिवन है, तो आप यहाँ पर ये इमेज यहाँ पर बनेगी एक्स वाई जेड की, इनमें पुट कर देना वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी सेम ही रहेगा। यहाँ पर आपको स्फीयर दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये फर्स्ट मेथड ही है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्या है पॉइंट गिवन है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है आपको सेकंड, यानी कि जो हमने निकाला था जेड बार, सॉरी आप यहाँ पर क्या करोगे, आपके पास यहाँ पर
इक्वेशंस गिवन होगी, यानी कि पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको यहाँ पर इक्वेशन में इसको सॉल्व करना है। यानी कि जो हमारे पास एक्स बाय में, यानी इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करोगे कि वी नो दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द रीमान स्फीयर, ये आपको यहाँ पर गिवन होगा। द पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज एक्स वाई वेयर एक्स इज इक्वल्स टू, आपको पास ये वैल्यू तो आपको याद होंगी कि एक्स बाय वन माइनस जेड होता है, वाई की वैल्यू वन, वाई अपॉन में वन माइनस जेड होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स, क्योंकि हमारे पास ये जो पॉइंट है वो कैपिटल एक्स वाई जेड में आते हैं, तो एक्स की वैल्यू 1/6 है, वाई की वैल्यू -1/3 गिवन है, और जेड की वैल्यू 5/6 है। ठीक है, अब इनमें पुट कर दो, पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो y इज इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या, y बाई में 1 माइनस जेड, तो y की वैल्यू यहाँ पर बड़े हुए कैपिटल Y जो है इसकी वैल्यू क्या है -1/3 अपॉन में 1 माइनस जेड की वैल्यू क्या है 5/6। यहाँ पर सोल्व करोगे तो 6 माइनस में 5 यानी 1/6, जब इसकी पलटी करोगे तो क्या बनेगा 6/1 यानी 3 2 6, तो माइनस की 2 वैल्यू आ जाएगी। तो हैंस इज द रिक्वायर्ड एक्स प्लस में आयोटा वाई, एक्स की वैल्यू क्या आई थी 1 और यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई है -2, तो यानी कि हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाना है तो 1 माइनस में 2 आयोटा बन जाएगी। ठीक है, सेम आप सेकंड एग्जांपल करोगे। थर्ड में आपके पास यहाँ पर जो सेकंड मेथड है, यानी कि आपके पास 1 है, यानी रेडियस वाला 1, यानी कि सेकंड मेथड वाले यहाँ पर हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या करोगे, सेम वही आप वर्डिंग लिखोगे, एक्स की वैल्यू इस तरह से होती है, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1/3, वाई इज इक्वल्स टू -2/3, और ये वैल्यू आपको यहाँ पर ये गिवन है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर पुट करोगे 1/3, 1 -2/3 वैल्यू पुट करोगे, ये एक्स और जेड की सोल्व करोगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये सोल्व करोगे 2 आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस आयोटा वाई होती है। तो एक्स की वैल्यू क्या है 1, माइनस में ये -2 आया तो माइनस में 2 आयोटा। तो ये था आपका फोर्थ एग्जाम्पल। तो हमारे जो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में जो हमारे एग्जाम्पल्स गिवन थे वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।